क्लास खत्म होते ही मैं पागलों की तरह क्लासरूम से बाहर भागा। मेरे पास इतना भी समय नहीं था कि सामने से आ रही लड़की को ठीक से देख पाता। मैंने उसे पकड़कर सीधे किस कर दिया। ये देखकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स तक सदमे में आ गए, क्योंकि जिस लड़की को मैंने किस किया था वो पूरे कॉलेज की सबसे खतरनाक लड़की थी। उसका नाम था लियू रुयान। स्टूडेंट्स उसे डीमन क्वीन बुलाते थे। लेकिन जब मैंने आंखें खोलकर देखा कि सामने वही है, तब भी मैंने उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर मैं उसे छोड़ देता तो अगले ही पल मेरी मौत हो जाती। असल में कुछ सेकंड पहले ही उस घटिया सिस्टम ने एक मजबूर करने वाला मिशन दिया था। 10 सेकंड के अंदर किसी को किस करो, और किस कम से कम 30 सेकंड तक चलनी चाहिए। अगर मिशन फेल हुआ तो होस्ट का शरीर तुरंत फट जाएगा। मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ देखा। चारों तरफ सिर्फ लड़के ही लड़के थे। मैं चाहे मर जाता, लेकिन अपना पहला किस किसी लड़के को नहीं देता। इसलिए मैं जान बचाने के लिए पूरी ताकत से बाहर भागा। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे पकड़ूंगा वो खुद लियू रुयान निकलेगी। जब 30 सेकंड का काउंटडाउन खत्म हुआ तो मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। लियू रुयान, पहले मेरी बात सुनो, मैं अभी बस मजाक कर रहा था। इसको तुम मजाक कहते हो। इतना बोलते ही उसने सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मार दिया। लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि वो हमला करेगी। उसका हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचने से पहले ही मैंने पकड़ लिया। वाह, क्या मुलायम हाथ है। सच में कमाल का एहसास है। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान और ज्यादा गुस्से में आ गई। गुस्से की वजह से उसका चेहरा तक लाल हो गया था। उसने पैर उठाकर मुझे लात मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी मैंने उसकी टांग पकड़कर रोक ली। लियू रुयान, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इतना भी क्या उतावलापन। सीधे मेरी बाहों में ही आ गिरी। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स के चेहरे अजीब हो गए। ये लड़का पागल है क्या? इसे किस एंगल से लग रहा है कि लियू रुयान इसे पसंद करती है? वो साफ साफ इसे पीट रही है। लेकिन तभी किसी ने धीरे से कहा, रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम लोगों ने इन दोनों की पोजीशन देखी? ये थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक नहीं लग रहा? और सबसे अजीब बात, लियू रुयान ज्यादा जोर से छूटने की कोशिश भी नहीं कर रही। क्या ये दोनों कोई अजीब रोल प्ले कर रहे हैं? अरे सच में इनके बीच कुछ चल रहा है क्या? कुछ चल रहा है का क्या मतलब? भाई उसका हाथ तो देखो कहां पर रखा हुआ है। ये दोनों साफ साफ कपल लग रहे हैं। आसपास की बातें सुनकर लियू रुयान का चेहरा और लाल हो गया। उसने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे छोड़ो, पहले वादा करो कि मुझे मारोगी नहीं, तो फिर तू भी ये उम्मीद छोड़ दे कि मैं तुझे छोड़ूंगी। मैंने अभी ये बात पूरी ही की थी कि अचानक उसकी आंखें लाल हो गई और अगले ही पल वो रोने लगी। वो बचपन से हमेशा घर वालों की लाडली रही थी। उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। मैं तुरंत घबरा गया और जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। लियू रुयान ने तुरंत मुझ पर दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो मुझे हरा नहीं सकती। आखिर में उसने बस लाल आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर वो रोती हुई सीधे कॉलेज बिल्डिंग से बाहर चली गई। कॉलेज गेट के बाहर एक काली बेंटली उसका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने उसकी लाल आंखें देखकर तुरंत पूछा, मिस, क्या किसी ने आपको परेशान किया है? लेकिन लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। लेईहू को तुरंत मेरे पास भेजो, मुझे उससे काम है, बस इंतजार कर। आज रात मैं तुझे सीधे नदी में फिंकवाकर मछलियों को खिला दूंगी। दूसरी तरफ मैं हॉस्टल के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और अभी भी उसके लंबे पैरों के बारे में सोच रहा था। उस लड़की की टांगें सच में कमाल की थीं। बस उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा खतरनाक था। हर समय मारने पीटने की बातें करती रहती है, बिल्कुल प्यारी नहीं है। मैं खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक मुझे सिस्टम रिवॉर्ड याद आ गया। मैंने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोला। इन्वेंट्री में एक कार्ड रखा था, टोंग बेफिस्ट। मैंने बिना सोचे सीधे लर्न पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल एक भयानक मात्रा में जानकारी मेरे दिमाग में भरने लगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां तक बदलने लगी। टोंगबाई फिस्ट की वजह से मेरा शरीर लोहे जैसा मजबूत हो गया था। हे भगवान, क्या मैं सच में स्टील बॉडी बन गया हूँ? अगर मैं अब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करूं तो शायद एक दिन में हजारों रुपए कमा सकता हूं। मैं अभी मजे से बिस्तर पर पड़ा था कि तभी नीचे से एक तेज आवाज गूंजी, फांग युआन, बाहर निकल हरामखोर। मैं उछलकर बैठ गया। ओह शिट, ये तो लियू रुयान की आवाज है। मुझे जल्दी से कहीं छिपना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा, रुको, ये तो लड़की है ना? क्या ये सच में लड़कों के हॉस्टल में घुस आएगी? मैं बेवजह डर रहा हूँ। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ हॉस्टल का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। मैंने सिर उठाकर देखा और सामने लियू रुयान खड़ी थी। फांग युआन, मैं नीचे से कब से तुझे बुला रही हूँ, क्या तेरे कान खराब हैं? अरे बड़ी बहन, कम से कम मुझे रिएक्ट करने का थोड़ा समय तो देती। ये लड़कों का हॉस्टल है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और वार्डन आंटी ने तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की? चुप कर बेवकूफ, अभी मेरे साथ बाहर चल। इतना कहकर वो सीधे मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर घसीटने लगी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे पास आया, मैंने फिर से उसकी कलाई
पकड़ ली। लियू रुयान का गुस्सा तुरंत भड़क गया। तू चलेगा या नहीं? नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें भर आईं। आज दोपहर तुमने मुझे किस किया, मेरी टांगे भी छुईं, और अब मैं बस तुम्हें अपने साथ थोड़ी देर घूमने चलने को कह रही हूँ, तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है? अरे दादी माँ, तुम बस रोना मत शुरू कर देना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? मेरी बात खत्म होते ही उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए हॉस्टल से बाहर ले गई। रास्ते भर आसपास के लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे। मैं तो पहले ही कह रहा था, ये दोनों जरूर रिलेशनशिप में है। फांग युआन की तो किस्मत खुल गई। लियू रुयान का परिवार शहर के सबसे ताकतवर परिवारों में से है। अरे वाह, ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। देखो ना, लियू रुयान अभी तक उसका हाथ पकड़े हुए है। ये दोनों तो बिल्कुल कपल जैसे लग रहे हैं। चारों तरफ की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, दीदी क्या अब मेरा हाथ छोड़ सकती हो? अगर बाद में मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो उसकी जिम्मेदारी लोगी? ले लूंगी जिम्मेदारी। तुम्हारी आंखों में तो साफ दिख रहा है कि तुम मुझे 1000 बार मारना चाहती हो और ऊपर से जिम्मेदारी लेने की बात कर रही हो। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लियू रुयान मन ही मन सोच रही थी, बस थोड़ा और सब्र कर, जैसे ही तुझे सही जगह ले जाऊंगी फिर देखना तेरी क्या हालत करती हूँ। मैंने पूछा, वैसे तुम मुझे ले जा कहाँ रही हो? स्कूल के पीछे। रुको, तुम कहीं उस लेजेंडरी छोटे जंगल की बात तो नहीं कर रही? अरे इतनी जल्दी? हम अभी आधा दिन पहले ही मिले हैं, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? चलो दोपहर वाली बात में मैं थोड़ा नुकसान सह लेता हूँ। तुम चाहो तो मेरी टांग छूकर बराबरी कर लो, लेकिन खुद को ऐसे बर्बाद मत करो। लियू रुयान का चेहरा काला पड़ गया। तेरे दिमाग में हर समय यही गंदगी चलती रहती है क्या? मैंने कहा था घूमने चलना है। घूमना समझ नहीं आता? अब मुझे भी गुस्सा आने लगा। अरे खुद मुझे रात में छोटे जंगल में ले जा रही हो और ऊपर से मुझे ही गंदा बोल रही हो। ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मैं वापस हॉस्टल जा रहा हूँ। ठीक है, मान लिया मैं ही गंदी सोच वाली हूँ। अब चलो। कुछ देर बाद लियू रुयान मुझे स्कूल के पीछे वाले छोटे जंगल में ले आई। वो जगह पहले से ही काफी अंधेरी थी और पूरे कॉलेज में मशहूर थी कि कपल्स रात में वहीं छिपकर आते हैं। अगर कोई अचानक किसी झाड़ी को हटाए तो शायद वहीं लाइव रोमांस सीन दिख जाए। मैंने डरने का नाटक करते हुए कहा, लियू रुयान, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर मैं उसकी कमर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन मेरा हाथ पहुंचता उससे पहले ही उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। गंदे आदमी, फिर मौका देखकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मौका देखकर? अरे फायदा कैसा? मैं सच में डर रहा हूँ। इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो तुरंत ठंडी आवाज में बोली, अच्छा है कि दिखाई नहीं दे रहा। ले हो, बाहर आओ और इसे पीटो। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था। 1 सेकंड पहले तक वो बेचारी बनने का नाटक कर रही थी और अगले ही पल सीधे खूंखार डायन बन गई। मुझे कुछ बोलने तक का मौका नहीं मिला। पीछे से एक बेहद तेज मुक्के की हवा मेरे सिर के पास से गुजरी, लेकिन अब मेरा शरीर पहले जैसा नहीं था। मैंने बस हल्का सा साइड स्टेप लिया और हमले से आसानी से बच गया। लेई हु खुद हैरान रह गया। उसने 40 साल तक फाइटिंग सीखी थी और फिर भी वो एक कॉलेज स्टूडेंट पर स्नीक अटैक करके भी वार नहीं कर पाया। लियू रुयान भी दंग रह गई। अभी तो कह रहे थे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तुरंत शिकायत की, अरे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। मुझे हमला करने से पहले बताना चाहिए था। मेरी बात सुनकर लियू रुयान और भड़क गई। आज अगर मैंने तुम्हें अच्छी तरह नहीं पीटा तो मेरा गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। लेईहू, इसे बांध दो। लेईहू ने बिना कुछ कहे सीधे मुझे लात मारी। उसे लगा पिछला पंच बचना सिर्फ मेरी किस्मत थी, लेकिन अगले ही पल एक हड्डी टूटने जैसी आवाज आई और फिर लेईहू अपनी टांग पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, लियू रुयान, तुम्हारा ये हेल्पर कुछ खास मजबूत नहीं निकला। इसे वापस घर भेज दो। शायद दूध पीकर थोड़ी ताकत आ जाए, वरना बाहर आकर सिर्फ बेइज्जती ही हो। मेरी इतनी बेइज्जती करने वाली बातों के बाद भी लियू रुयान ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस समय उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी। लेईहू उसके परिवार के सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड्स में से एक था, लेकिन मेरे सामने वो एक चाल भी नहीं टिक पाया। उसने अविश्वास से मुझे घूरते हुए पूछा, फांग युआन, क्या तुमने पहले कभी मार्शल आर्ट सीखी है? मैंने कंधे उठाते हुए बोला, कुछ वैसा ही समझ लो। ज्यादातर इंटरनेट से खुद सीखा है। सिस्टम वाली बात बताकर भी फायदा नहीं था। उसे समझ ही नहीं आता। उसे क्या पता एक ए रैंक मार्शल आर्ट कितना खतरनाक होता है। अगर वो आगे भी मेरे सामने अकड़ दिखाता रहा तो अगली बार मैं सीधे 18 ड्रैगन सबडुइंग पाम्स निकाल दूंगा, फिर देखूंगा बेहोश होता है या नहीं। मैंने एटीट्यूड से पूछा, और कोई हेल्पर है क्या? अगर नहीं है तो मैं वापस जाकर सोने वाला हूँ। रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लियू रुयान मुझे जाते हुए देख रही थी। उसका गुस्सा अब और बढ़ चुका था, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी
कि वो मेरे खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रही थी। मैं अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक पीछे से उसकी चीख सुनाई दी। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। नया मिशन जारी किया गया है, लियू रुयान को खतरे से बचाओ। मिशन पूरा होने पर होस्ट को एक स्पेशल लॉटरी स्पिन मिलेगा। क्या होस्ट मिशन स्वीकार करना चाहता है? मैंने तुरंत पूछा, और अगर ना करूं तो? सिस्टम की ठंडी आवाज आई, मिशन रिफ्यूजल, कॉन्सिक्वेंस बॉडी एक्सप्लोजन। मैं तुरंत घबरा गया। ठीक है, ले रहा हूं मिशन। ये घटिया सिस्टम हर बार शरीर उड़ाने की धमकी क्यों देता है? अगली बार सीधे ऑटोमेटिक मिशन एक्सेप्ट कर दिया करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। सिस्टम बोला, आदेश प्राप्त हुआ, अब से सभी मिशन ऑटोमेटिक स्वीकार किए जाएंगे। दूसरी तरफ लियू रुयान इस समय पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये फैंग सिटी है, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? सामने खड़ा आदमी जोर से हंस पड़ा। तुम लियू परिवार की बेटी हो ना? हमने तुम्हें पहचान कर ही पकड़ा है। हम लोग सिर्फ पैसे पहचानते हैं, कोई स्टेटस या बैकग्राउंड नहीं। चाहे लियू परिवार हो या जो परिवार जो हमारे हाथ लग गया, उसे चुपचाप झुकना ही पड़ेगा। अगर बॉस ने मना ना किया होता तो अभी तक वो आदमी बोलते बोलते गंदी नियत से उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन उसका हाथ लियू रुयान के चेहरे तक पहुंचता उससे पहले ही उसकी कलाई में तेज दर्द उठा। मैंने उसकी बांह पकड़ रखी थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग पैसे के लिए काम करते हो, ठीक है, लेकिन उसका चेहरा तो मैंने भी अभी तक नहीं छुआ। तुम जैसे गंदे हाथ लगाने लायक भी नहीं हो। वो आदमी दर्द से दांत पीसने लगा। ये कमीना अचानक कहां से आ गया? चौथा, पांचवा, इस हरामी की टांगें तोड़ दो। मैंने आंखें घुमाई। तुम गुंडों की फैमिली में क्या टांग तोड़ना कोई खानदानी परंपरा है? मौका मिलते ही हर किसी की टांग पर टूट पड़ते हो। मेरे पीछे बंधी लियू रुयान ने जल्दी से कहा, सावधान रहना, ये दोनों बहुत ताकतवर हैं। लेई हु को भी इन्होंने 2 वार में बेहोश कर दिया था। मैं मुस्कुराया। ठीक है बेबी, अब बस खड़े होकर मेरा शो देखो। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे सीधे उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। लियू रुयान कुछ सेकंड के लिए मुझे देखती रह गई। क्या बात है, मुझे सच में थोड़ा इमोशनल फील क्यों हो रहा है? ये लोग तो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। क्या फांग युआन को सच में डर नहीं लग रहा? लेकिन उसकी इमोशनल फीलिंग सिर्फ 2 सेकंड ही चली, क्योंकि अगले ही पल दोनों गुंडे जमीन पर पड़े थे। मैं वापस उसकी तरफ आया और मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा बेबी? मैं हैंडसम लग रहा हूं ना? बकवास कम करो, पहले मुझे खोलो। मैंने मजाक में सलाम ठोका। जी मैडम। लेकिन मैं अभी उसकी रस्सी खोल ही रहा था कि तभी ली मैंग हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने सिर तक नहीं उठाया, बस आराम से बोला, भाई तुम लोग बाकी 10-12 आदमी भी एक साथ आ जाओ, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर समझदारी है तो अभी निकल जाओ, वरना थोड़ी देर बाद मैं सच में हाथ रोकूंगा नहीं। लेकिन ली मैंग हिला तक नहीं, उसने सिर्फ ठंडी सांस छोड़ी। मेरा गुस्सा तुरंत चढ़ गया। अबे यार, मैं इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं मान रहे। लेकिन अगले ही पल ली मैंग ने जेब से बंदूक निकाल ली और सीधे मेरी तरफ तान दी। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। अरे भाई, मजाक कर रहा था मैं अभी लियू रुयान को दोबारा बांध देता हूँ। इतना कहकर मैंने तुरंत लियू रुयान को वापस बांध दिया, फिर एहतियात के तौर पर खुद को भी बांध लिया। मैं लगभग रोने वाला था। ये बेवकूफ सिस्टम सच में मेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। पहले पूरे कॉलेज के सामने मुझसे उसे किस करवाया और अब उसी लड़की को बचाने भेज दिया। नतीजा ये हुआ, लड़की भी नहीं बची, ऊपर से मैं खुद भी फंस गया। उधर ली मैंग फोन पर बोला, बॉस काम हो गया, पैसे कब मिलेंगे? फोन से आवाज आई, चिंता मत करो, जैसे ही लियू परिवार शहर वाली जमीन छोड़ देगा तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। इसी बीच लियू परिवार की हवेली में एक नौकर तेजी से ऊपर भागता हुआ आया। बॉस, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? पहले शांत हो जाओ। मैडम के बॉडीगार्ड सान हू का फोन आया था, बड़ी मिस को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? फेंगचेंग में इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो लियू रुयान को अगवा कर ले? तभी अचानक फोन बज उठा। हेलो लियू साहब, कैसे हैं आप? सुना है शहर के सेंटर प्रोजेक्ट में आपने कई अरब लगा दिए हैं। जो जियांग, मेरी बहन को तुमने अगवा किया है। अरे लियू साहब, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस इतना बताने के लिए फोन कर रहा हूँ, जिस जमीन पर हमारे जो परिवार की नजर है उसे लेने की कोशिश मत करना, वरना कहीं मेरी बड़ी तलवार गलती से आपको घायल ना कर दे। अच्छी तरह सोच लीजिए। अगली बार फोन किया तो शायद इतनी शांति से बात ना हो। फोन कट गया। लियू लिंगचुआन की आंखें सिकुड़ गईं। चेन मो को भेजो जांच करने। अगर कोई नतीजा ना मिला तो अपना सिर लेकर वापस आए। दूसरी तरफ एक सुनसान फैक्ट्री के अंदर ली मैंग ने मुझे जोर से कई लातें मारी। धीरे भाई, गाड़ी में ज्यादा देर बैठा था, पैर सुन्न हो गए हैं। अभी भी हंस रहा है। लाओसी, इसे ऊपर ले जाओ, पहले इसी का काम तमाम करो। मैं फिर भी मुस्कुरा रहा था। मरने से पहले माइकल जैक्सन को मेरी तरफ से फूल भेज देना।
मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। तुम लोग मुझे ऊपर सिर्फ चांद दिखाने लाए हो क्या? लेकिन भाई, मैं वैसा वाला आदमी नहीं हूँ। चुप रह। तू लियू रुयान का बॉयफ्रेंड है ना? कौन सा बॉयफ्रेंड? हम बस क्लासमेट है। तुम लोग इतने गॉसिप क्यों करते हो? ली मांग ने फिर मुझे लात मारी और मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया। वीडियो में मैं और लियू रुयान क्लासरूम के बाहर साथ खड़े थे। अब भी मना करेगा? मान ले कि तू उसका बॉयफ्रेंड है, मैंने बेबस चेहरा बनाकर कहा। भाई, तुम लोग किडनैपर हो या एंटरटेनमेंट रिपोर्टर? ओह, अब समझा। तुम लोग चाहते हो कि मैं और लियू रुयान वायरल कपल बन जाएं। फिर हमें लाइव स्ट्रीम पर सामान बेचने को मजबूर करोगे और खूब पैसे कमाओगे। बकवास बंद कर। ठीक है, ठीक है, हमारा एक बच्चा भी है, हम दोनों कपल हैं। अब बंदूक नीचे करोगे? तभी फोन पर आवाज आई। बॉस, इस लड़के ने मान लिया, यही लियू रुयान का बॉयफ्रेंड है। अच्छा, काम साफ सुथरा होना चाहिए, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। फेंगचेंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट गायब हुआ तो मामला बड़ा हो जाएगा। और हाँ, हथियार इस्तेमाल मत करना, मुसीबत बढ़ेगी। ली मांग ने बंदूक देखते हुए कहा। मेरे पास तो बस यही एक बंदूक है, इसे भी चलाने का मन नहीं है। फोन कट गया। फिर उसने मुझे घूर कर कहा, लड़के, तू खुद को बहुत चालाक समझता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक बंदूक है? अच्छा है, असल में मैं बस अंदाजा लगा रहा था। लेकिन इस बेवकूफ ने खुद ही सच बता दिया। ली मांग ने गुस्से में बंदूक फिर मेरे सिर पर तान दी। एक बंदूक भी तुझे मारने के लिए काफी है। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने अपना माथा सीधे बंदूक पर टिकाया, क्योंकि मुझे पहले से पता था। पहली बात, उसके बॉस ने गोली चलाने से मना किया था। दूसरी बात, लियू रुयान जैसी अमीर लड़की गायब हुई है तो उसका भाई अब तक यहाँ पहुंच चुका होगा। मैं हंसकर बोला, चल गोली चला, पूरा लियू परिवार यहीं बुला ले। ये सुनते ही ली मांग थोड़ा घबरा गया। तो क्या हुआ? तू अभी भी बंधा हुआ है? मैं तुझे लात मार कर खत्म कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल मैंने आराम से अपनी रस्सियां खोल दी। बेवकूफ, अपनी बांधी हुई रस्सी मैं कभी भी खोल सकता हूँ। ली मांग का चेहरा फीका पड़ गया। उसे अच्छी तरह पता था मेरी ताकत किसी दानव जैसी है। घबराहट में उसने सीधे गोली चला दी। लेकिन जब गोली चली मैं वहां था ही नहीं। अगले ही सेकंड उसकी दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी टांग टूट चुकी थी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। तूने मुझे 3 लात मारी थी। अगर मैं तुझे अपाहिज बना दूं तो गलत क्या है? नीचे उसके गुंडे अब भी हंस रहे थे। लगता है ऊपर वाला लड़का खत्म हो गया। बॉस सच में खतरनाक है। अगर दुश्मन आ गए तो कौन आएगा यहाँ? जल्दी काम खत्म करो, कल तक पैसे लेकर भाग जाएंगे। ये सब सुनकर लियू रुयान पूरी तरह जम गई। क्या वो सच में मर गया? लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुमने कहा था मुझे बचाओगे, फिर खुद कैसे मर गए? अगर मुझे बचाने नहीं आते तो शायद तुम नहीं मरते। सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ। अचानक उसने पूरी ताकत से ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। अरे, वो लड़की भाग गई, जल्दी पकड़ो उसे। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक आदमी दूसरे को बेरहमी से पीट रहा था। लियू रुयान चीख पड़ी, फांग युआन को छोड़ दो। गुस्से में उसने छलांग लगाई और उस आदमी को जोर से काट लिया। पगली, तू पिछले जन्म में कुत्ता थी क्या? ये परिचित आवाज सुनते ही लियू रुयान जम गई। फांग युआन, मुझे लगा तुम मर गए।